हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस खास वीडियो में। दोस्तों, कल हमने देखा कि आईबीपीएस ने अपना नया कैलेंडर घोषित कर दिया है और थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न का मतलब एग्जाम का डेट चेंज हुआ है और एग्जाम आगे पीछे हुआ है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न इस समय ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर हमारी टारगेट क्या होना चाहिए, जीए का, करंट अफेयर्स का, या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों डेट बदला है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थोड़ी सी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर द शॉर्ट गुड मार्क्स। दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ रहा है स्ट्रेटजी ऑफ जीए अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर ऑफ द आईबीपीएस। देखिए, सो गाइस, अगर हम बात करें तो ये आपके सामने आपको डेट दिखाई पड़ रही है। तो मैं पहले डेट के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सो दोस्तों, जो हमारा एग्जाम पहला होने वाला है, जो हमारा पहला एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है आईबीपीएस पीओ का। हमारा पहला एग्जाम होने वाला है, ठीक। सो गाइस, हमारा पहला एग्जाम होगा इस बार पीओ का। मतलब पहले होता था ग्रामीण बैंक का, बट इस बार हमारा ये होने वाला है, ठीक है। और गाइस, आप देख पा रहे हो कि अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम आपका सबसे लास्ट जो है वो 24 अगस्त को है, ठीक है। अब चूंकि प्री में जी आती नहीं गाइस, तो हम मतलब मेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, मेंस में आपका 12 अक्टूबर को आपका मेंस है, ठीक है। 12 अक्टूबर को सिंगल डेट एग्जाम है, ठीक। तो 12 अक्टूबर का मतलब हमें अगर जीए पढ़नी है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ का पढ़ना पड़ेगा पहले समझते हैं। देखिए, अगर गाइस आपका एग्जाम 12 अक्टूबर का है तो मैं तो आपको बोलूंगा, देखो आईबीपीएस पीओ के अगर हम पिछले 3 साल एग्जाम की बात करें, पिछले 3 साल पैटर्न की, तो पीओ में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन मैक्सिमम आया है वो आया है रिसेंट मंथ से आया है, यानी एग्जाम के आसपास का, ठीक है। सो गाइस, अगर हम 12 अक्टूबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हमें अक्टूबर पढ़ना है? तो हमें अक्टूबर नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन गाइस, हमें सितंबर पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, हमें अगस्त पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, और हमें जुलाई पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी गाइस, आप मान के चलो कि आपका सितंबर, अगस्त और जुलाई, आप मान के चलो कि अगर हम पिछले 3 साल के पैटर्न को देखें तो आपका मेरे हिसाब से दोस्तों 70% क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, ठीक है, 70%। लेकिन इसकी जो 3 मंथ है केवल, अगर हम एग्जाम के बात करते हैं स्टैंडर्ड की, तो हमें 6 मंथ पढ़ना होता है। तो गाइस, कहने का मतलब क्या हुआ इसका बेटा, कहने मतलब जून मंथ हो गया आपका, मई मंथ हो गया आपका। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ये 5 मंथ अगर आपने अच्छे से कर लिए तो गाइस आपका काफी अच्छा जीए हो जाएगा। क्योंकि आईबीपीएस पीओ में हमने 3 साल से देखा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ये खेल नहीं खेलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड शिफ्ट की तरह या फिर ग्रामीण बैंक क्लैरिकल की तरह, ये खेल नहीं खेलता। तो 3 साल से हम देख रहे हैं तो इतना ही दोस्तों। यानी गाइस, अगर हम बात करें अप्रैल, अगर आपने अप्रैल मंथ से पढ़ाई शुरू कर दी है तो आपका जोन है दोस्तों, मतलब 6 मंथ आपका यहां से हो रहा है। लेकिन मैं आपको अगर 3 साल पैटर्न की बात करें, 3 साल में आपके जो एग्जाम के पास के मंथ है उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। सो गाइस, हमें कब से पढ़ना है? अगर 6 मंथ की आप बात करेंगे तो बेटा अप्रैल मंथ से आपकी डेट शुरू जा रही है, और मैंने हमेशा बोला हुआ कि अप्रैल मंथ से ही आपको शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं। ये हमारा जो है, अगर हम ध्यान से देखें, सो गाइस ये हमारा दूसरा एग्जाम मतलब बना है, ठीक है। सो गाइस, अगर हम देखें तो क्लरिकल की बात करते हैं तो आपका अक्टूबर में प्री है मान लीजिए, और नवंबर में आपका मेंस है। तो 29 नवंबर को आपका मेंस है, तो हमें जीए कहां से पढ़नी है दोस्तों, और क्या हमें नंबर पढ़ना है? जी हाँ, तो बेटा आपको नंबर पढ़ना है कम से कम, आपको 1 से लेके 15 नवंबर ये तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर हम बेटा क्लरिकल की बात करें तो बेटा क्लरिकल जो है, इसका जो स्प्रेड है, फैलाव है, ये आपका पीओ से ज्यादा होता है, हर बार ऐसा होता है। तो बेटा ये आपका 6 मंथ पूछता है, तो आपको 6 मंथ के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मतलब तो गाइस, अगर हम बात करें तो 1 to 15 नवंबर आपको पढ़ना है, इसके पहले अक्टूबर आपको फिनिश करना है, ठीक। आपको सितंबर फिनिश करना है, आपको अगस्त फिनिश करना है, ठीक है। यानी गाइस ये 3 मंथ आपके की मंथ हैं, और 1 से लेके 15 नवंबर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जुलाई आ जाता है, जून आ जाता है, ठीक है। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 1 से 15 नवंबर। तो इस कहने का मतलब अगर आप जून से भी तैयारी करते हो तो आपका क्लरिकल में हो जाता है। लेकिन मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, अगर मैं 3 साल को चल रहा हूं बेटा, अगर मैं 3 साल एग्जाम के क्वेश्चन लेवल की बात करूं तो पीओ में क्वेश्चन इजी आए हैं और क्लर्क में क्वेश्चन टफ आए हैं। पीओ में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 3 मंथ के आए पास के, लेकिन क्लरिकल में दोस्तों ये आपका 6 मंथ का पूछता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं 70%, बट मैं यहां पे नहीं बोलूंगा।
अगर हम एग्जाम के पास की बेटा बात करें, मैं नहीं बोलूंगा, किसी मंथ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्लरिकल का ही पैटर्न दोस्तों होता है। ठीक, तो मैं आपको यहां पर पहले एग्जाम की बात कर रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो, अगर मैं ग्रामीण बैंक की बेटा बात करूं, तो ग्रामीण बैंक का जो बेटा एग्जाम का डेट है मेंस, तो अगर आपने यहां से शुरुआत करना, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने आईबीपीएस पीओ शुरू किया तैयारी, तो ग्रामीण बैंक का भी सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां पर पहले फोकस कर रहा हूं आपसे आईबीपीएस पीओ एंड क्लरिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो गाइस ये मैंने आपको समझा दिया कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हमारी डेट क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स मैं कुछ और आपको दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सो गाइस सबसे पहले फॉलो अ स्टैंडर्ड सोर्स डेली, यानी बेटा आपको एक चूज करना पड़ेगा आप सीरियसली कि हम कौन सा सोर्स फॉलो करें और हमें कैसे एग्जाम की तैयारी में क्रैक कर पाए। आपके YouTube पर और पेड कोर्सेज पर बहुत सारे अच्छे जी एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख लो कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्लासेस कौन सी हैं दोस्तों, और हमें क्लास कौन सी करनी है, मतलब हमें क्लास करनी है तो हमें रिवीजन कब करना है, अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमें बैंकिंग अवेयरनेस कब पढ़ना है। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से आपको चीजें फॉलो करनी चाहिए। देखो, शेड्यूल बनाओगे तो कंसिस्टेंसी आती है। और देखो, मैं हमेशा जानता हूं भाई, आप पढ़ लो मैथ पढ़ लो तो मैथ ही पढ़े जा रहे हो, रीजनिंग पढ़ लो, मॉक टेस्ट दे लो, टाइम खत्म हो गया दिन का। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा जीए के लिए भी दोस्तों, और जनरल अवेयरनेस का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं कि शेड्यूल क्या आपका होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों, 6 मंथ रूल। जो मैंने बोला कि भाई अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस में श्योर शॉर्ट एक कवर करना है सिलेबस, तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि मोस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 मंथ, तो ये 6 मंथ तो होता है, लेकिन जो एग्जाम के 3 से 4 मंथ होते हैं वहां से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वीकली एंड द मंथली रिवीजन प्लान। दोस्तों, ये समय आ चुका है जब आपको करंट अफेयर्स अब रिटेन करना पड़ेगा। आपने पहले करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो ठीक है, एग्जाम की डेट नहीं थी तो हम कूल थे, लेकिन आज का टाइम वो आ चुका है जब एग्जाम की डेट सामने हमें, तो हमें एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। सो गाइस, रिटेंशन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो केवल और केवल रिवीजन से आएगा दोस्तों। हम लोग यूट्यूब पर आपका वीकली रिवीजन करवाते हैं, और अगर आपने चारों वीक का रिवीजन कर लिया तो मंथली अपने आप हो गया दोस्तों, है ना। तो आप ट्राई करें बेटा कि आप जो डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर एंड देन मंथली बेसिस पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मंथली पीडीएफ आप चाहें तो मतलब इस पे आ सकते हैं मंथली पीडीएफ, लेकिन वो मंथ के लास्ट में मतलब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जून मंथ है दोस्तों, तो जब जुलाई मंथ शुरू हो जाएगा तो स्टार्टिंग के जो 5 दिन 6 दिन है उसको आप रिजर्व रखिए, एक टाइम रखिए कि आपको जून मंथ का मंथली जो रिवीजन है वो करना है इन 5-6 दिनों में करना है। तो पहले आप टारगेट बनाइए, विदाउट टारगेट ये हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। एक टारगेट बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, उसे आप फॉलो कीजिए, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या, टॉपिक वाइज टारगेटिंग हाई यील्ड एक्शन। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि बैंकिंग एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, अब चूंकि आप बैंक एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ये सबसे बड़ा सेक्शन आपके एग्जाम में होगा। नंबर 2 दोस्तों, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम, तो बेटा गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम। नंबर 3 दोस्तों, नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है और यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रिपोर्ट इंडिसेस। तो अगर आपने रिपोर्ट और इंडिसेस टॉपिक पढ़ लिया, मतलब मैं आपको बोलूंगा ये 4 टॉपिक, अगर दोस्तों ये 4 टॉपिक आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, तो आप मान के चलो, मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% क्वेश्चन आपके यहीं से बनते। इसके बाद जो अन्य टॉपिक है, फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, उनसे सिंगल क्वेश्चन बनते हैं। इनसे आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो उन टॉपिक पर फोकस करिए जो कि ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएंगे। सो गाइस, जो हम लोग बनाते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न मैगजीन, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम इसे टॉपिक वाइज ही बनाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्टिंग में रखते हैं। रिपोर्ट इंडिसेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल अफेयर्स, वो ऐसे मिलेंगे आपको। तो ये गाइस आपको ध्यान देना कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, और देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पावर रिवीजन इन लास्ट थर्ड हो, ये तो लास्ट के लिए फिलहाल। तो बेटा आप आज जितना पढ़ लोगे आगे आप भूल जाओगे। एग्जाम के पास जब हमें डर लगता है और उस समय अपना बेस्ट देते हैं, तो बेटा एग्जाम के, तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये क्या है कि पावर रिवीजन इन द लास्ट 30 डेज।
तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपका नवंबर में एग्जाम है दोस्तों, मान लीजिए बेटा, है ना, नवंबर एग्जाम है, तो आप पहले ट्राई कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मई मंथ, अगर आपका मई मंथ का आपने रिवीजन कर लिया है और आप जुलाई मंथ में हैं दोस्तों, या फॉर एग्जांपल आप अगस्त मंथ में हैं, तो बेटा आप मेक श्योर कीजिए अपने इस तरह के क्लास को कि मतलब हमें जब हम मतलब एग्जाम के पास आए तो एक मंथ पहले हमारे पूरा जो हमारा जी है और मंथ का हम उसका रिवीजन कर चुके हों। यानी जो एक मंथ बचेगा तो एक मंथ में हमें केवल रिवीजन करना है फिर से एक बार। यानी मेरी बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप जब नवंबर मंथ की शुरू, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 12 नवंबर को एग्जाम है फॉर एग्जांपल, या 13 नवंबर, तो जब आप नवंबर मंथ में आए तो आप अपना रिवीजन इतनी बार कर चुके हो कि आपका जैसे मई मंथ है, जून मंथ है, जुलाई मंथ है, तो उसे आप प्रॉपर रिवाइज करके आए। तो अंतिम 30 दिन में बस आपको रिवीजन करना हो, कोई नया पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नए पॉइंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया एग्जाम के बारे में, जैसे गाइस मान लीजिए ये हमारा एग्जाम है, ये क्लियर दोस्तों। तो बेटा अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम है, आपका बेटा एग्जाम आपका 29 नवंबर को है, ठीक। तो बेटा जब नवंबर मंथ शुरू होगा तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने इसके पहले के जो रिवीजन है वो कर लिया हो आपने। अब दोस्तों आपको 15 तक पढ़ना है, तो नया आप क्या पढ़ोगे, तो 1 से लेके 15 तक जो आप पढ़ रहे हो वो नया पढ़ोगे बस, है ना। तो आपको कहने का मतलब ये नहीं कि आपका ये नवंबर शुरू हुआ तो आप जून मंथ रिवाइज करो, पहली बार कर रहे हो, या जुलाई मंथ। तो अपने रिवीजन को इस तरह बनाओ कि एग्जाम के 30 दिन पहले आपके सारे पुराने कंटेंट कंप्लीट हो चुके हो, बस आपको रिवीजन और रिवीजन करना रहे बस। दोस्तों इससे क्या मिलता है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो रिवीजन करने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो बट टारगेट है नहीं आपके पास दोस्तों, है ना। तो पावर रिवीजन इन लास्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको आज से गाइडेंस दे रहा हूं कि ऐसा रिवीजन करो कि एग्जाम के 20 दिन 25 दिन 30 दिन आपको नया ना पढ़ना पड़े, आपको रिवाइज करना पड़े उस चीजों को, ठीक है। और गाइस बोनस टिप्स के बताते हैं, तो रिवाइज जीए इन द हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा बेसिक चीज है। मे बी गाइस आप हिंदी मीडियम से हो और कंटेंट आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम चीजें जल्दी याद कर लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश का भ्रम उठाइए, आप जिसमें कंफर्टेबल है उससे पढ़िए आप लोग। हर जगह दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल होती है, जैसे हमारी पीडीएफ दोस्तों यूनिकॉर्न पीडीएफ है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। दूसरा, डेली 30 to 40 मिनट इज इनफ, इज कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। इसका बेटा मतलब आप ऐसे नहीं कि शुरुआत तुरंत कर दो भी 2 घंटे पढ़ने। अगर आपको पुराना पॉइंट रिवीजन करना है तो आधे घंटे निकालो। मैं पुराने पॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसे अभी जून चल रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि हमें साथ साथ मई मंथ रिवाइज करना है, मैं ये बोल रहा हूं, तो बेटा उसके लिए आधा घंटा अलग से निकालो, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डेली 30 to 40 मिनट जो पुराने कंटेंट आपके हैं उस पर आप फोकस कीजिए। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों आपको लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस भी एग्जाम में आती है तो ये उसके लिए भी है, अगर आप करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा ट्रैक सही है लेकिन मैं बैंकिंग नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आधे से 40 घंटे निकालो और बैंकिंग अवेयरनेस पर ध्यान दो थोड़ा सा। अब आप बोलोगे सर कहां से हम करें, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हमारे पेड कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी, आपके पास है तो आप जाओ रिकॉर्ड लेक्चर देख लो हमारे, इनफ है, आप कर लोगे आराम से। अगर अनअकैडमी नहीं है बेटा तो खरीद लो अनअकैडमी। अगर वो भी नहीं कर सकते हो बेटा तो YouTube पर हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, टॉपिक वाइज आप सर्च कर लो, जैसे अभिजीत सर मॉनेटरी पॉलिसी, अभिजीत सर फिस्कल पॉलिसी, अभिजीत सर एनपीए, अभिजीत सर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, तो वहां से भी आपको वीडियोस मिल जाते हैं, टॉपिक मिल जाता है आपको, ठीक है। फोकस ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स विच इज सॉल्विंग द जीएमसीक्यूज। तो बेटा ये टेक्निक आप कहां सीखते हो, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अनअकैडमी स्पेशल पर डेली रात में 9:05 पे मेरी क्लास होती है एमसीक्यूज की, जहां दोस्तों आपको हम इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं, जहां से बेटा आपको रिवीजन से मतलब आप जब बार बार टेस्ट दोगे ना तो आप समझ जाओगे कि एमसीक्यूज में हम कैसे एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखने आना चाहिए। और जब आप उस क्लास में आओगे तो बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर हमने ये ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया है। तो डेली रात में 9:05 पे हमारी क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, वहां पर दोस्तों आपको एमसीक्यूज मिलते हैं डेली बेसिस पर, वहां पर आप आओ, प्रैक्टिस करो और एलिमिनेशन पॉइंट्स आप सीखो। अटेंड यूट्यूब सीए रिवीजन मैराथन क्लास जो हम लेते हैं, यानी यूट्यूब पर जो रिवीजन क्लास होती है उसे हल्के मत लीजिए, वो रिवीजन क्लास करिए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप डेटा कंटेंट रख पाएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको आई होप समझा दिया। तो गाइस एक बार लास्ट में समराइज कर लेते हैं। देखो
सो गाइस हमने क्या आपसे बात किया, तो बेटा हमने आपसे बात किया कि पहले आप लोग एक सोर्स को फाइनल कर लो, यहां वहां भटको मत, एक सोर्स को। हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर एक टीचर कंटेंट बढ़िया है, आपका जिससे मन करे उससे पढ़ सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है दोस्तों। तो पहले अपने सोर्सेस फिक्स कर लो, ठीक। अब दोस्तों दूसरा कंटेंट, कंटेंट हमें कहां पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कंटेंट आपको पता होना चाहिए। और बेटा कंटेंट में सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली में हमें क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, व्हाटएवर दोस्तों, वो करंट अफेयर्स हो या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा कंटेंट है, हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तीसरा गाइस कि अब आपके लिए रिवीजन मस्ट हो गया। रिवीजन के लिए बेटा टाइम निकालो। टाइम कैसे आप निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। अगर मान लीजिए आप मुझे फॉलो करते हैं तो डेली बेसिस पर मेरी क्लास होती है सेम चैनल पे, बैंकर्स वे पर। आपने मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लिया, आपने क्लास लिया तो आप कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आप मोस्ट कंटेंट याद कर लीजिए, मोस्टली कंटेंट। और फिर आपको बीच में जीए नहीं पढ़ना चाहिए। रात में 9:05 क्लास हमारी होती है, उस क्लास में आने से पहले आधे घंटे पहले पीडीएफ खोल लीजिए और पीडीएफ को फिर से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, और 9:05 पे क्लास में आइए और टेस्ट दीजिए। तो आपका डेली बेसिस पर रिवीजन आपका हो गया। अब दोस्तों आपने कहा मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब दोस्तों सैटरडे को रात में और संडे को दिन में आप 2 घंटे 2 घंटे फिर से निकालो और पूरे वीक में आपने क्या किया उसे रिवाइज कर लो। तो आपने डेली रिवाइज कर लिया, आपने वीकली रिवाइज कर लिया। अब बेटा यही तरीका आपको 4 वीक में करना है। तो अगर आप 4 वीक में करते हो तो आपका मंथली वैसे रिवाइज हो गया। तो बेटा जब मंथ एंड होने के बाद आप मंथली पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो चूंकि आपने बार बार रिवाइज किया हुआ है तो आपको फिर मंथली पीडीएफ बर्डन नहीं लगेगा, आराम से आप सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको टॉपिक पर फोकस करना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये 4 टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों, ठीक। तीसरा बेटा अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न हमेशा एग्जाम में चेंज होता रहता है, तो किसी पैटर्न पर उतना भरोसा मत करें। मतलब अगर आप जीए पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो कमांड आपकी करंट अफेयर्स में है बेटा वही कमांड आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में होनी चाहिए, और वही कमांड दोस्तों स्टैटिक अवेयरनेस में होनी चाहिए। स्टैटिक बेटा हम कैसे पढ़ेंगे, तो स्टैटिक के लिए अगर आप हमारी डेली सीए क्लास करते भी हो, अगर हमारी आप डेली सीए क्लास कर रहे हो तो वहां से भी आपका स्टैटिक अवेयरनेस हो जाता है, वहां से भी हो जाता है। आपको नेशनल पार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन सब पढ़ाते रहते हैं वहां पर, तो वहां से भी दोस्तों आप अपना टाइम बचा सकते हो, अलग से ना पढ़ के वहां पढ़ लो, रिजल्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है। सो गाइस ये हमारा पॉइंट था जो मैंने समझाया आपको, कितने मंथ का, सोर्सेस क्या है दोस्तों, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, रिवीजन पॉइंट, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ एक और क्वेश्चन कि हम पीडीएफ से पढ़ने की एमसीक्यूज से पढ़ें। बेटा एमसीक्यूज पढ़ने के लिए नहीं होता है, एमसीक्यूज होता है फॉर द प्रैक्टिस। तो जो आपके एग्जाम का पैटर्न है तो मैं आपसे यही बोलूंगा, एमसीक्यूज आपको अच्छा लगता है, टाइम रहता है, लेकिन एमसीक्यूज आपका एग्जाम खराब कर देगा, तो आपको डेप्थ स्टडी करनी चाहिए मेरे हिसाब से बैंक एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए अब मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर दीजिए, अगर उस पर वीडियो लाइक होगा पॉइंट तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।